तो हेलो दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं दिल्ली में हुए उस बड़े हादसे के बारे में। बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से सैकड़ों छात्रों में से 3 छात्रों की हुई मौत। तो आइए जानते हैं आखिर वजह क्या थी, इनके मौत का जिम्मेदार कौन होगा। 27 जुलाई को हुआ ये हादसा दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां हर 10 कदम पे हर कोचिंग में डीएम और यूपीएससी की तैयारी कराने की दावा करते हैं लोग। इन्हीं में से एक कोचिंग संस्था है राउस आईएएस स्टडी सर्किल। इनके बेसमेंट के अंदर एक लाइब्रेरी में बैठकर सैकड़ों बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। बारिश का पानी इतना काफी ज्यादा था कि 3 ही मिनट में पूरा बेसमेंट 12 फीट ऊंचा भर गया, जिसके कारण सभी बच्चे देखकर घबरा गए। लाइब्रेरी में काफी भीड़ होने की वजह से उनका दम घुटने लगे, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। हालांकि दिल्ली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लगातार मूसलाधार बारिश होने पर बारिश का पानी निकलने की सुविधा नहीं की गई है, जिसकी वजह से सारा बेसमेंट और पूरा बस्ती भर जाता है। तो आइए जानते हैं उन छात्रों का नाम जिनका हुआ इस हादसे में मौत। पहले नंबर पे सेरिया यादव। ये 25 साल की लड़की बहुत ही होनहार थी, जो यूपीएससी की सपना लेकर दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी। इसका ये सपना इनकी जिंदगी ही उजाड़ दी। दूसरे नंबर पे तान्या सोनी। ये भी बहुत ही खुशमिजाज किस्म की लड़की थी, जो काफी पढ़ने में टैलेंट थी। तीसरे नंबर पे नेविन डाल्विन। इतने बड़े हादसे के बाद छात्र बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो चुके हैं। वो छात्र सड़कों पे उतरते हैं और अपनी मांग करते हैं कि दिल्ली की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त होकर हमें सारी सुविधा मिले। जब ये आंदोलन करते हैं तो इनके बीच दिल्ली के राज्यपाल भी पहुंचते हैं, इनकी बातें को सुनते हैं और इनके मांगे भी सुनते हैं। साथ ही साथ ये निर्देश देते हैं कि सारी कोचिंग संस्था की जांच हो। इस राज्यपाल के निर्देश के बाद सारी कोचिंग संस्थाओं की जांच होती है और वहीं पे सभी छात्र सड़कों पे खड़े होकर अपना आंदोलन को चला रहते हैं। छात्रों का कहना है कि दृष्टि आईएएस कोचिंग के विकास त्रिवेदी सर, बकैती के नाम से मशहूर अवध बोझा, पटना के खान सर इन मुद्दे पे खामोश रहे और कोई राय नहीं दिया। दिल्ली के सारी कोचिंग पे छापामारी की गई। साथ ही साथ विकास त्रिवेदी सर की कोचिंग पे भी छापामारी की गई। छापामारी के बाद पता चलता है कि इनके अलग अलग 3 कोचिंग बेसमेंट में ही चल रही है, जिसकी वजह से इनकी सारी कोचिंगें सील की गई है और ताले लटका दिए गए हैं। अब बात करते हैं बिहार के सबसे मशहूर टीचर खान सर। अब बारी आई इनकी कोचिंग की। इनके कोचिंग के छापामारी के बाद पता चलता है कि वहां पर भी यही हाल है। पतली सी दीवारें, बहुत सारी भीड़ और ना ही ढंग से टेबल, ना ही कुर्सी, ना ही शौचालय, ना ही पानी पीने की व्यवस्था, कुछ भी ढंग से नहीं था, जिसकी वजह से इनकी भी कोचिंग को सील किया गया और ताले लगा दिए गए। बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत यदि आप कोचिंग चला रहे हैं तो आपके पास उसका रजिस्ट्रेशन कागजात होना चाहिए और फायर की एरूसी भी लेना पड़ेगा। बिल्डिंग चेक किया जा रहा है कि ये बिल्डिंग सॉलिड है या नहीं। उसके साथ साथ आपको अन्य जानकारियां भी देनी पड़ेगी। आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ये कब तक ख़त्म कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी जानकारियां आपको देनी पड़ेगी। कितने बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं, इनके बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, इनकी व्यवस्था अच्छे से हो रही है या नहीं। बच्चों को बैठने के लिए कम से कम 1 वर्ग फीट की दूरी होनी चाहिए। लेकिन ये मानक कोई भी कोचिंग पूरा नहीं कर रही है, क्योंकि हर कोचिंग में यही स्थिति है। एक के पास एक बच्चे बैठ रहे हैं, उसी में घुसेड़ कर बैठ रहे हैं। एक ही रूम है, एक ही दरवाज़ा है। यदि कोचिंग चला रहे हैं तो एक रूम होना चाहिए, एक जाने के लिए और एक निकलने के लिए दरवाजे भी होने चाहिए, जिससे बच्चों को जाने और आने में कोई परेशानी ना, उनका दम ना घुटे। यदि ऐसा होता है तो जैसे ये बड़ा हादसा हुआ है वैसे आगे भी हो सकता है। इसीलिए बच्चों को सभी व्यवस्था दें। बच्चों को सभी सुविधा देने के साथ ही आप कोचिंग चला सकते हैं। यदि आपके पास ये सुविधा नहीं है तो आप कोचिंग नहीं चला सकते हैं। यदि ऐसा किया तो आपकी कोचिंग सील हो सकती है। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।